अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है। हमने अभी तक आपको पता है कि जो लोकोमोशन है इनवर्टिब्रेट्स जो हैं प्रोटिस्टा और इनवर्टिब्रेट्स में हमने स्टडी कर ली है। आज हम लोकोमोशन और स्केलेटन जो वर्टिब्रेट्स में है उसको देखेंगे। तो वर्टिब्रेट्स में जो है स्केलेटल वर्टिब्रेट स्केलेटल मसल स्केलेटन हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक है। तो फिशेस के बारे में, तो फिश की अभी डायग्राम जो मैंने आपको भेजी तो उसको ज़रा आप देखिएगा, ठीक है। और आप जो है अपनी फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें से भी आप ज़रा फ़िश को निकाल के देख सकते हैं। तो उसमें जो है कि आपको अंदाज़ा होगा कि फ़िश की बॉडी जो है वो कैसी है, ठीक है। और स्ट्रीम लाइंड है वो, और टैपरिंग है दोनों साइड्स, उसकी दोनों साइड्स के एंड जो हैं वो नोकीले हैं, और यानी कि उसका माउथ भी और उसका उसकी जो है टेल वाली साइड भी, और उसके बाद उसकी बॉडी के ऊपर जो है स्केल्स मौजूद हैं और फिन्स मौजूद हैं, ठीक है, जो उसको हेल्पफुल हैं उसके लिए मूवमेंट में। और जो स्केल्स हैं, स्केल्स जो हैं उसके वो उसकी यानी कि उसकी जो स्किन है उससे ऑयली सिक्रीशन जो है जो वो निकलती रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो मॉइस्ट सी हैं, ऑयली हैं, और जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन है जब वो बॉडी में जब पानी में मूव करती है तो उसको कम फेस करना पड़ती है। ओके, अब हम इसको रीड करते हैं टेक्स्ट को। स्विमिंग इन फिशेस, स्विमिंग इन वाटर presents very different problems from walking on land like man or flying in air like birds. तो इसको यानी कि मुख्तलिफ माहौल और मुख्तलिफ इसको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ते हैं ज़मीन या हवा में चलने और उड़ने की निस्बत। ओके, द बॉडी ऑफ मोस्ट फिशेज इज स्ट्रीम लाइन बीइंग टैपर्ड एट बोथ एंड्स। दिस मीन्स दैट water flows readily over the body surface and friction is reduced to a minimum. Apart from the fins, no other structure project from the body of fish, and it seems that faster the fish, the more perfect is the streamline. यानी कि जो फिश है उसकी बॉडी से और यानी कि बाजू टांगे नहीं निकल रहे, बल्कि सिर्फ फिन्स ही हैं जो निकल रहे हैं। ओके, और जो है कि जितनी फिश जो है यानी कि जितनी उसकी बॉडी जो है वो स्ट्रीम लाइन होगी, फिश उतना ही तेज़ी से मूव करेगी। The dermal denticles of cartilaginous fishes and the scales of bony fishes are kept moist by slimy exudation from mucus or eyelid glands, and this also considerably reduces friction between fish and water. Other adaptations proceed by fish for moving efficiently through the water are the fins, यानी कि फिन्स की वजह से एफिशिएंटली मूव करती है फिश। द डॉर्सल एंड वेंट्रल फिन्स जो हैं वो अनपेयर्ड हैं, हेल्प टू स्टेबलाइज द फिश। द पेयर्ड पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स आर यूज्ड फॉर स्टेयरिंग एंड बैलेंसिंग द एनिमल्स, एंड कॉर्डल और टेल फिन इन कोऑर्डिनेशन विद पेयर्ड फिन्स प्रोवाइड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फिश थ्रू वाटर। बायोन्सी यानी कि वो जो उछाल की कुव्वत है, आपने इसको स्टडी किया होगा फिजिक्स में भी। बायोन्सी इन द वाटर इज maintained by a specialized structure in bony fishes called swim bladder. Okay, then we will see the locomotion in amphibian. Amphibian जो है जिसमें आपको पता है कि ये frog जो आप देखते हैं, ठीक है, तो frog की जो है वो डायग्राम और उसकी बॉडी को जहन में ले आए। और ये जो है ये आपको पता है कि एम्फीबियन जो है पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं, ठीक है, और ये टेट्रापोडा में आते हैं, ठीक है, यानी कि 4 इसकी टांगे हैं। द जनरल बिल्ड ऑफ बॉडी इज़ इसेंशियली फिश लाइक इन एम्फीबियन, यानी कि फिश लाइक है बज़ाहिर ये। सच फॉर्म्स हैव 2 मीन्स ऑफ लोकोमोशन। दे रिगर along their belly on the ground with the help of segmentally arranged muscles as they swim on land, with legs hardly touching the ground when moving deliberately. तो ये जो है कि ये बिल्कुल ऐसे मूव करते हैं ज़मीन के ऊपर, बाजुकात अपनी बैली के पेट के बल, और जैसे ट्विस्ट कर रहे हो, ठीक है, और ये बिल्कुल ऐसे लगता है, और इनकी जो है लेग्स ज़मीन को टच नहीं हो रही होती, और ऐसे लगता है जैसे ये ज़मीन के ऊपर जो है तैर रहे हों, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अ फ्यू रेज अप देयर बॉडी ऑन द लेग्स, और कुछ दूसरे जो हैं वो अपनी बॉडी को उठा लेते हैं अपने लेग्स के ऊपर।
विच दैन प्रोपेल दैम अलोंग एज मूवेबल, और जो फिर उनकी बॉडी को जो है आगे धकेलते हैं, ठीक है, वो लेग्स जो हैं। इन द ए न्यूरन्स द एंटायर स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम हैज़ बिकम, यानी कि ए न्यूरा क्लास है इसकी, एम्फीबिया को एम्फीबियन क्लास है, तो ये उसका ऑर्डर होगा। ओके, द एंटायर स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम हैज़ become specialized for the peculiar swimming and jumping method of locomotion by means of extensive thrust of both kind of limbs acting together। तो इसमें जो एंटायर स्केलेटन और मसल जो है वो स्पेशलाइज्ड है स्पेशल टाइप की जो है स्विमिंग के लिए, या जंप करते हुए अगर उसने ज़मीन के ऊपर मूव करना है उसके लिए, बाय मींस ऑफ एक्सटेंसिव थ्रस्ट, यानी कि इसकी बॉडी जो है इसको यानी कि आगे को धकेलते हैं, ठीक है। ये जो मसल्स हैं बोथ काइंड ऑफ लिम्स एक्टिंग टुगेदर, तो दोनों तरह के जो लिम्स हैं ये इकट्ठे हरकत करते हैं। जब फ्रॉग्स एंड टोड्स आल्सो वॉक एंड होप ऑन लैंड ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग हाइंड लिम्ब। तो फ्रॉग और टोड जो हैं वो ज़मीन पर चलते भी हैं और ज़मीन पर उछलते भी हैं, ठीक है ना। और अब किसकी वजह से, यानी कि जंप भी करते हैं, उछलते भी हैं ज़मीन पर, किसकी मदद से, अपने हाइंड लिम्ब, स्ट्रॉन्ग हाइंड लिम्ब्स की मदद से। लोकोमोशन इन रेप्टाइल, तो रेप्टाइल जो हैं उनमें उनको हम देखते हैं द लाइफ स्टाइल ऑफ रेप्टाइल्स रिवील स्ट्राइकिंग adaptations for locomotion. They move better than amphibians due to the evolution of skeleton। तो ये एम्फीबियन से बेटर है, ठीक है, क्योंकि इनका स्केलेटन जो है वो उनसे बेहतर इवॉल्व हुआ है। द रेप्टाइल्स यूज मेथड ऑफ वॉकिंग एंड रनिंग, यानी कि वॉक भी करते हैं, रन भी करते हैं रेप्टाइल्स। द जनरल फॉर्म ऑफ द रेप्टिलियन स्केलेटन इज बेस्ड ऑन वन इनहेरिटेड फ्रॉम एंशिएंट एम्फीबियंस। तो ये जो इसकी जनरल फॉर्म है रेप्टिलियन स्केलेटन की, वो यही है कि ये एंशिएंट एम्फीबियन से निकले हैं, इवॉल्व हुए हैं। दी स्केलेटन इज़ हाईली ऑसिफाइड टू प्रोवाइड ग्रेटर सपोर्ट, तो ये खूब मजबूत है इसका स्केलेटन। रेप्टाइल्स हैव सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है, नेक के यानी कि वर्टिब्री हैं इसमें, जो द फर्स्ट टू सर्वाइकल वर्टिब्री एटलस एंड एक्सेस प्रोवाइड ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फॉर हेड। तो इसके नेक में जो वर्टिब्री हैं उसकी वजह से ये बासानी अपने हेड को मूव करता है, ठीक है। द एक्सिस इज मॉडिफाइड फॉर रोटेशनल मूवमेंट। द रिब्स यानी कि एक्सिस की वजह से इसका सर घूमता है खूब। द रिब्स ऑफ रेप्टाइल्स में बी हाईली मॉडिफाइड। द रिब्स ऑफ स्नेक have muscular connections to large belly scales to aid locomotion. Many prehistoric reptiles were bipedal, meaning that they walked on hind limbs, यानी कि वो दो टांगों पे चलने वाले थे। They had a narrow pelvis and heavy outstretched tail for balance। तो उसका pelvis का जो रीजन है वो नैरो था और बहुत लंबी जो है टेल थी, ठीक है ना। ये डायनासोर्स वगैरह का जिक्र है यहाँ पे। बाइपेडल लोकोमोशन फ्रीड द फ्रंट अपेंडेजेस, तो दो टांगों पे चलने की वजह से उसके जो अगले बाजू हैं फ्री हो जाते थे। विच बीकेम अडॉप्टेड फॉर प्रे कैप्चर और फ्लाइट इन सम एनिमल्स, तो वो फिर काम आते थे अपने शिकार को पकड़ने के लिए या फिर जो है फ्लाई करने के लिए। ओके।